शांत रहें। तो टॉपिक चल रहा था अपना जेडीबीसी। जेडीबीसी में भी सबसे रूट इंटरफेस था, दैट वाज कनेक्शन इंटरफेस। इस कनेक्शन के अंदर आपको ने पढ़ाया था स्टेटमेंट इंटरफेस। सेकंड वाज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस यूज्ड फॉर द स्टैटिक क्वेरीज मींस जो आपने लिख दिया int a इक्वल टू 10, दैट इज स्टैटिक वैल्यू। int a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, दैट इज डायनेमिक वैल्यू। ठीक। तो स्टेटमेंट इंटरफेस हम यूज करते हैं स्टैटिक क्वेरीज के लिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम यूज करते हैं डायनेमिक क्वेरीज के लिए। मींस आप जितने बार प्रोग्राम रन करेंगे आपकी वैल्यू के हिसाब से वो प्रोग्राम चेंज होता रहेगा। मतलब कि आप सेम प्रोग्राम को जितने बार रन करेंगे उतने बार अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो डेटाबेस में उतनी तरह से वैल्यू जाएगी। थर्ड वाज कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट आज इसको पढ़ने वाले। दिस वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ क्वेरीज। कॉलेबल स्टेटमेंट यूज किया जाता है किसके लिए? ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए। स्टेटमेंट आपका नॉर्मल स्टैटिक क्वेरीज के लिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डायनेमिक क्वेरीज के लिए, इन कॉलेबल स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए। स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनता था? तो खुद का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट बनता था। कनेक्शन क्लास के अंदर कन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट जब आप करते थे देन आपको ऑब्जेक्ट मिलता था, इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट मिलता था स्टेटमेंट का। प्रिपेयर्ड में कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को जब आप कॉल करते थे तब आपको इसका ऑब्जेक्ट मिलता था। इसमें हमको करना पड़ेगा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल। जब हम कॉल करेंगे तब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में, इसको जल्दी सब यूज भी नहीं करते हैं, मतलब कि बताने वाले। बाकी कंपनी के हिसाब से तो काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्वेरीज, ग्रुप ऑफ क्वेरी मतलब क्या होगा? एक साथ कई सारी क्वेरीज वर्क करेंगी। ठीक। जैसे सपोज करो हमने तीन टेबल बनाई, तीन टेबल बनाई। ये हो गई बैंक कस्टमर, ये हो गया कस्टमर एड्रेस, ये हो गया आपका कस्टमर कॉन्टेक्ट। इस टेबल के अंदर हमने कॉलम रखे अकाउंट नंबर, ठीक, कस्टमर नेम, देन बैलेंस, अकाउंट टाइप वगैरह वगैरह। ठीक। इसके अंदर हमने रखा अकाउंट नंबर ताकि सारे कनेक्ट हो ना। अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कस्टमर कॉन्टेक्ट, अकाउंट नंबर, देन फोन, मेल आईडी। ठीक है। ये तीन टेबल हम बनाएंगे। लास्ट टाइम तक क्या होता था, एक ही टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये चार ऑपरेशन हम एक साथ करते थे, एक ही टेबल पे करते थे। इस बार हम क्या करेंगे, एक साथ तीनों में वैल्यू ऐड करेंगे, एक साथ तीनों से वैल्यू निकालेंगे। ठीक। तो एक साथ मल्टीपल टेबल पे वर्क करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए, और ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक। ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए एक और यूज में आता है बैच स्टेटमेंट, जिसको मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो। ठीक है। बैच स्टेटमेंट भी यूज में आता है और कॉलेबल स्टेटमेंट भी यूज में आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बाद में बताएंगे। ठीक है। तो पहले अपन समझ लेते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक। तो हमको ये तीन टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक। तो ये तीन टेबल बना लेते हैं अपन इसी टाइप की। तो एसक्यूएल प्लस
यूजर नेम क्या है? पासवर्ड। ठीक, कनेक्टेड। वैसे मेरे में टेबल बनी हुई है, ठीक है, आपको दिखा दें। बैंक कस्टमर, ये देखो बनी हुई है। बट आपके मन के तसल्ली के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा बना देते हैं। ठीक है, बैंक कस्टमर एड्रेस। डिस्क्राइब कस्टमर कॉन्टैक्ट। ये तीन टेबल हमारे में बनी है ना, तीनों को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? ड्रॉप टेबल बैंक कस्टमर, डिलीट कर दिया हमने। ड्रॉप टेबल कस्टमर एड्रेस, ड्रॉप टेबल कस्टमर कॉन्टैक्ट। ठीक, तीनों टेबल हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उस नाम की कोई टेबल नहीं, यदि आप देखोगे नो, एड्रेस नो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोबारा से ये टेबल बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ कॉलेबल स्टेटमेंट हम तीनों के अंदर क्या करेंगे? वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर, प्रोसीजर आपने सुना सुना होगा सी लैंग्वेज वगैरह में। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है? मेथड की तरह होता है, जैसे आप जावा में मेथड यूज करते हैं उसी तरह प्रोसीजर होता है। ठीक है, आपका मेथड क्या करता है? मेथड क्या करता है? कई सारे स्टेटमेंट्स को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पैक करके रखता है। प्रोसीजर एसक्यूएल के अंदर चलता है, वो क्या करता है? ग्रुप ऑफ क्वेरीज को स्टोर करके रखता है, ग्रुप ऑफ क्वेरीज को स्टोर करके रखता है। ठीक, जैसे मेथड में इसका कुछ नाम होता है, मेथड में कुछ नाम होता है, उसी तरह प्रोसीजर में भी इसका कुछ नाम होगा। ठीक, जैसे मान लो ए। ठीक, वैसे इधर भी कुछ नाम हो गया इसका। ठीक है, तो प्रोसीजर का भी कुछ नाम होता है। हमको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस ए को क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है, मेथड को कॉल करना पड़ता है। सेम उसी तरह प्रोसीजर को भी कॉल करेंगे। तो जब मेथड को कॉल करते हैं तो क्या होता है? मेथड के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जितनी भी क्वेरी रहेगी सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं। एक इन पैरामीटर प्रोसीजर, इन पैरामीटर प्रोसीजर। इन पैरामीटर क्या करेगा? इन पैरामीटर क्या करेगा? आपसे वैल्यू लेगा। जैसे सपोज करो हमने इस मेथड का नाम कर दिया रजिस्टर। ठीक है, तो आपसे ये तीनों टेबल के हिसाब से वैल्यू इकट्ठा ले लेगा। 12 वैल्यू, करीब 12, 1 2 3 डैश 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 डैश, करीब 12 वैल्यू आपसे लेगा। मतलब ये इसका सिंटैक्स रहेगा। ठीक है, देन जब आप इसको कॉल करेंगे, जैसे आपने किया कॉल, तो कॉल रजिस्टर, तो आपको कितनी वैल्यू पास करना पड़ेगा? 12 वैल्यू। ठीक है, 101 अमित रवि किशन करके ऐसे पास करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये मेथड है, ये मेथड का नाम क्या है? बताओ दीक्षित, मेथड का नाम। ठीक है, तो यदि ये इंट ए
स्ट्रिंग बी, दो वैल्यू का, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जब हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे तो हमको क्या करना होगा, दो वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक, वैसे ही अगर ये मेथड 12 वैल्यू एक्सेप्ट करेगी तो हमको कितनी पास करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? इन पैरामीटर क्या करता है, आपसे 12 वैल्यू लेके डेटाबेस में सेंड कर देता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है आउट पैरामीटर। क्या? आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर क्या करता है, आप जब उसको कॉल करते हो तो वो 12 वैल्यू निकाल के दे देगा, मतलब जितनी भी वैल्यू आपने क्वेश्चन मार्क बना रखे होंगे उतनी वैल्यू डेटाबेस से निकालेगा। इन पैरामीटर क्या करेगा, आपसे वैल्यू लेगा और डेटाबेस में डालेगा। आउट पैरामीटर क्या करेगा, डेटाबेस से वैल्यू निकाल के, समझ आ रहा? इन पैरामीटर प्रोसीजर, आउट पैरामीटर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्वेरीज। ठीक है, तो चाहे आप एक में स्टोर करो या मल्टीपल में। ठीक, मल्टीपल में भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या एक में लिख दो या 10 में लिख दो, 200 में लिख दो। आपको 200 के लिए अलग अलग क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा कि इसमें, एक बार आपने बना दिया प्रोसीजर तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर का नाम जो होगा उसको कॉल करो और जितना वो वैल्यू लेगा उतनी वैल्यू दो, प्रोग्राम को रन करो। आपकी एक साथ मल्टीपल टेबल्स में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। दिस विल कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, इन पैरामीटर, इन पैरामीटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉलेबल, कॉलेबल स्टेटमेंट की मदद से तो कॉल करोगे जावा की मदद से। ठीक है, आउट पैरामीटर जब हम यूज करेंगे, अगला प्रोग्राम आउट पैरामीटर रहने वाला, उसमें क्या होगा कि सारी वैल्यूज डेटाबेस से निकलेंगी और आप तक आएंगी। समझ आ गया? तो पहला प्रोग्राम हम रखने वाले हैं इन पैरामीटर। तो इन पैरामीटर के लिए सबसे पहले बना लेते हैं क्या, टेबल। सबसे पहले क्या बना ले, टेबल। ठीक, तो जो टेबल हमने डिलीट कर दी यही टेबल हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने भी हम मेहनती नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि क्रिएट टेबल लिखेंगे, हैं? तो हमको टेबल बनानी है बैंक कस्टमर, जिसके अंदर कॉलम रहेंगे ये सब। दूसरी टेबल बनानी है ये सब। तीसरी टेबल बनानी है ये सब। ठीक है, तो हमने पहली टेबल देखो बन गई। अब क्या जिंदगी भर ये डेटाबेस ही पढ़ा देंगे? क्रिएट टेबल बैंक कस्टमर अकाउंट नंबर इज अ प्राइमरी की। ठीक है, अकाउंट नंबर क्या है इसमें, प्राइमरी की। ठीक है, एंटर किया हमने, टेबल क्रिएटेड, एक टेबल बन गई। ये हो गई दूसरी टेबल, कस्टमर एड्रेस। ठीक है, और ये हो गई तीसरी टेबल। तीनों में प्राइमरी की क्या है, अकाउंट नंबर। सारे कनेक्ट रहेंगे किसके थ्रू, अकाउंट नंबर। हम बोले, हम मेन रखने के लिए लिखना पड़ता है कि मतलब प्राइमरी की वगैरह। बिल्कुल, आप बिना प्राइमरी की के जैसे कैसे, अकाउंट नंबर तो तीनों में होगा तो सेम ही है, तो वैसे नहीं होगा, लिखना ही पड़ेगा प्राइमरी की। नहीं, ये सब तीनों टेबल कनेक्ट कैसे होगी, कनेक्ट कैसे हो गया एक दूसरे से कनेक्ट। 3 बन गई हैं, जिसमें पहला कॉलम क्या है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। ठीक है, हम बोलेंगे कि सेलेक्ट इस वाले से उसका डेटा निकालो जिसकी अकाउंट नंबर क्या है, 101। इस वाले से उसका डेटा निकालो जिसका अकाउंट नंबर क्या है, 101 है। इस वाले से उसका डेटा निकालो जिसका अकाउंट नंबर क्या है, 101 है। तो 101 वाले का आधा डेटा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको तीनों में से डेटा मिल गया एक साथ, कि नहीं मिल गया? बस हम एक बार एंटर किए 101 और तीनों में से डेटा निकाल लिए। ठीक,
उसी तरह जब स्टोर करेंगे तो 101 इधर पे गया, मतलब एक साथ में ही तीनों पे रन कर देंगे, तीनों पे जब जाएगा तभी डन, अदरवाइज किसी पे ना जाए। ये वाला भी 3 टेबल बन गई। ठीक, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, बन गई, सब बन गई, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या बनाएंगे, प्रोसीजर। प्रोसीजर बनेगा एसक्यूएल पे। ठीक है, अदरवाइज जावा बनता तो क्या बनता, मेथड बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा एसक्यूएल के अंदर बनेगा प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर का एक सिंटैक्स होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपन जावा में ज्यादा से ज्यादा सिंबल वगैरह यूज करते हैं, वहां सिंबल वगैरह से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर यूज करना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं हर एक चीज। जब किसी मेथड को आप कॉल करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कॉल, प्रोसीजर का नेम, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा चीजें चलती है वर्ड में। ठीक, सिंबल कम, वर्ड ज्यादा। ठीक है, उसी तरह हम प्रोसीजर बनाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा उसके लिए, जैसे टेबल बनाने के लिए क्वेरी थी उसी तरह लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर का नेम जो भी आप चाहें, प्रोसीजर नेम जो भी आप चाहें। ठीक, देन उसके बाद वो प्रोसीजर ब्रैकेट, यहां पे क्या करेगा, वैल्यू। ठीक, तो जावा में कैसे चलता था, इंट ए, वेरिएबल मतलब पहले डेटा टाइप देन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे उल्टा चलेगा। यहाँ पे क्या है कि वहां पे क्या है, डेटा टाइप देन नेम ना, तो यहाँ नेम देन डेटा टाइप। ठीक है, तो जब आप वैल्यू दोगे तो यहाँ पे किसी वेरिएबल पे रख दिए, मान लो ये हाँ। जैसे आप मान लो आपने कोई नाम रख दिया ANO, अकाउंट नंबर नाम से, इसका डेटा टाइप आपने कर दिया नंबर या इंट, जो भी आपको रखना। अब आपको बताना पड़ेगा ये इन है कि आउट है। इन है मतलब कि आप दोगे, क्योंकि ये तो बीच का प्रोसीजर, क्या हो गया, बीच का आदमी हो गया प्रोसीजर, डेटाबेस और जावा के बीच का आदमी हो गया। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा कि यूजर देगा कि डेटाबेस से निकालना, उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, इन है कि आउट है। ठीक, इन बीच में, तो जब आप ओरेकल यूज करते हैं देन बाय डिफॉल्ट इन होता है। ठीक है, तो आपको इन बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम आउट यूज करेंगे तो हमको वहां पे बताना कंपल्सरी रहेगा आउट है कि नहीं। बट माई एसक्यूएल में क्या है, जब आप माई एसक्यूएल में प्रोसीजर बनाते हैं तो वहां पे इन हो या आउट बताना आपको कंपल्सरी, या तो इन है तो इन बताओ, आउट है तो आउट बताओ। बट ओरेकल में क्या है कि इन बताना ऑप्शनल है। ठीक, तो यहाँ पे आप सर, हाँ सर कोई एक ही डेटाबेस लेके समझा दो सर, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम तो ओरेकल से ही बता रहे हैं। ठीक है सर, वो कंपैरिजन में फिर सर दिमाग इधर से उधर हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हमको जब ओरेकल में लिखेंगे तो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट इन रहता है, इन लिखना आपके लिए ऑप्शनल है। जैसे हमने कुछ नहीं लिखा मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन। ठीक, देन उसके बाद आपने दूसरा एक वेरिएबल लिया, उसका नाम किया सपोज करो कस्टमर नेम, वो कर दिया आपने, कस्टमर नेम सपोज किया आपने, ये किया आपने वेर कैट टू टाइप का, वेर कैट टू सब प्रिसीजन दे दिया 50, ऐसे करके आप अलग अलग जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हो उतने आप दे दिए। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इज। ठीक, अब देन ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ब्रैकेट स्टार्ट होता है। जब आप मेथड बनाते हो तो क्या होता है कि बनाया आपने मेथड, मेथड का नाम दिया, आर्गुमेंट दिए, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये लो ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, जब ब्रैकेट क्लोज होता है तो क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड।
ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे करके जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसे ही चलती हैं। ठीक, अब आपको जिसमें जिसमें स्टोर करना हो तो इस ब्रैकेट के अंदर हम क्वेरी लिख देंगे, जैसे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम कौन सा है? बैंक कस्टमर, वैल्यूज ऊपर से रख देंगे, अकाउंट नंबर, सी नेम वगैरह करके, डैश 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 पहले वाले में, सेमी कॉलम, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉन्टैक्ट, अरे हो गया, हाँ एड्रेस कस्टमर, ठीक है, वैल्यूज ऊपर से रख दी, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉन्टैक्ट, वैल्यूज अकाउंट नंबर और फोन नंबर और मेल आईडी, सेमीकोलन। तो जब हम, बस प्रोसीजर बन गया, इतना चीज आप कॉपी पेस्ट कर दिए कहां पे, एसक्यूएल के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोसीजर बन जाएगा। ठीक, फिर आपको जावा के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को कॉल करोगे, कॉल रजिस्टर, और आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, जितनी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, देन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों वर्क कर जाएंगे। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, ये काम रहने वाला। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है, एक प्रोसीजर। ठीक, तो सेम फॉर्मेट में हम बना लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये लो, ये लो। तो क्रिएट और रिप्लेस यदि ऑलरेडी बना हुआ है तो डिलीट कर दो। ठीक, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ठीक, बैलेंस, अकाउंट टाइप, हाउस नंबर, हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी, फोन नंबर, ऐसा करके हमने किया। देन इज बिगिन, इंसर्ट इनटू बैंक कस्टमर, वैल्यूज दिस, इंसर्ट इनटू कस्टमर एड्रेस, वैल्यूज दिस, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉन्टैक्ट, वैल्यूज दिस। ठीक, ये रहने वाला अपना प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है, रजिस्टर। ठीक, बस हमने कहीं भी इन यूज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट उसका नेचर क्या है, इन। यदि आप MySQL यूज करेंगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आउट, या कि इन है तो इन इन इन, बीच में लिखना पड़ेगा, मैनुअल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओरेकल के लिए आपको लिखना ऑप्शनल। तो कॉपी किया हमने, इधर आए, ये लिया। ठीक, इंटर कर दिया, प्रोसीजर क्रिएटेड। ठीक है, आप देखना चाहते हैं, डिस्क्राइब प्रोसीजर नेम क्या है, रजिस्टर। बाय डिफॉल्ट क्या, इन 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 आ गया ना सब में। ठीक है, इन वाले, इस वाले प्रोग्राम में कॉलेबल स्टेटमेंट यही नया था कि 3 टेबल बनाना, प्रोसीजर बनाना, और जावा साइड पे कुछ है ही नहीं। ठीक, बस आपको वैल्यू देना है 12 वैल्यू, और क्या है, 12 वैल्यू यूजर से लेके उधर दे देना, काम खत्म। ठीक, नया जो था वो यही था, प्रोसीजर। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये पहले से खुला, तो फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट 33, यहाँ पे हम करेंगे JDBC 08 कॉलेबल स्टेटमेंट इन पैरामीटर। ठीक, कोई दिक्कत, क्लास नेम, पैकेज, मतलब भूले नहीं भूले। जब तक चला पाएंगे इस नाम को तब तक चलाएंगे, जब रुक जाएगा तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, हम यूज करने वाले ओरेकल, इसलिए जार फाइल लगा लेंगे किसकी, ओरेकल की। तो बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, OJDBC, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, जार फाइल ये कैसे लगाना, कहाँ मिलेगी, सब
है। तो ठीक, सेकंड वाला नहीं पाया था, डाउनलोड नहीं हुआ। कौन सा माइस्कल वाला? हाँ भेज देंगे, है कि डाउनलोड कर लो, सर्च कर लो कि सीधे माइस्कल जार फाइल डाउनलोड आ जाएगा सीधे, वो वाली का। भेज देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कनेक्शन प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, ड्राइवर क्लास नेम, यूआरएल, पासवर्ड वगैरह, है ना। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं अपन, कॉपी पेस्ट। कहां तक कॉपी कर ले, यहां तक। हम्म, इसको, इस वाले को हटा दो, मान लो। हाँ, बताओ दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं ना। यूजर नेम पासवर्ड कंपलसरी है ही है, डेटाबेस यूआरएल कंपलसरी है ही है, ड्राइवर क्लास नेम नहीं मिलेगा तो कनेक्ट नहीं होगा, तो सारी चीज कंपलसरी है। क्लास डॉट फॉर नेम मेन मेथड के अंदर हमने किया, उस ड्राइवर लोकेशन की मदद से हमने उस ड्राइवर क्लास को लोड किया, देन कनेक्शन प्राप्त किया। ठीक, ऑनलाइन कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बहुत बढ़िया। देन अब क्या करेंगे, इस बार हमको ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, इस बार हमको ऑब्जेक्ट बनाना है कॉलेबल स्टेटमेंट का, कॉलेबल स्टेटमेंट का। तो हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, सबसे पहले हमने कनेक्शन का बनाया, देन कनेक्शन की मदद से क्या करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, तो ये लो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट सी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, और यहां पे पास करेंगे सम क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे पास करेंगे क्वेरी, अब वो क्वेरी लिखेंगे अभी। तो ये लो, ये हो गई अपनी कॉल, जो भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दी क्वेरी। तो कॉल कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी तो पूरी लिखनी नहीं, क्वेरी तो ऑलरेडी लिखी हुई है, हमको जस्ट उस प्रोसीजर को कॉल करना है। तो कॉल प्रोसीजर नेम क्या है, रजिस्टर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगाया, कॉल रजिस्टर, और जितनी वैल्यू वहां पे हमको देना है उसको कॉल करने के लिए, ठीक है, उतनी वैल्यू हमको यहाँ से पास करनी पड़ेगी। तो कितनी है, गिन लो आप, मैं तो गिना हुआ हूं, आप गिन लो अपने मन की तसल्ली के लिए। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है, तो कॉल रजिस्टर एंड 12 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो कॉल रजिस्टर एंड 12 क्वेश्चन मार्क, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, एंड छ 12, हो गए 12। ये लो, कंट्रोल शिफ्ट है, ये लो, 12 हो गए। कॉल रजिस्टर, रजिस्टर नाम है ना, बस काम खत्म। अब सी एस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉल पास कर देंगे, सी एस डॉट एग्जीक्यूट, बस डन। रिकॉर्ड इंसर्टेड, कंप्लीट। समझ आ गया, प्रोग्राम कंप्लीट। टेबल हमने पहले बना दिया था, प्रोसीजर हमने बना दिया,
प्रोसीजर को कॉल कर दिया। ऑनलाइन ओके सर। समझ सबको आ गया? यस सर। बस इधर सुनो, एक्चुअल प्रोग्राम इतना ही है, ठीक है? मतलब मेन जो आज आपने नया सीखा, यहां तक तो आप रेगुलर सीखते हैं डेली, दो दो चार यहां तक पूरा डेली रहता है। नया आपके लिए कितना था? सिर्फ 2 लाइन ये और तीसरी लाइन ये, जावा साइड और डेटाबेस साइड ये। अब जो कोड बढ़ेगा अननेसेसरी, वो क्या रहेगा? इन क्वेश्चन मार्क में वैल्यू लेना, ठीक है? अब वैल्यू लेने के लिए एक बार मैं लिखूंगा इंटर अकाउंट नंबर, देन इंटर करेगा, देन मैं इस क्वेश्चन मार्क में सेट करूंगा, तो एक काम के लिए 3 लाइन बढ़ेगी, तो 12 क्वेश्चन मार्क के लिए 36 लाइन। तो वो जो 36 लाइन बढ़ेगी, तो वो सिर्फ वही है जैसे A+B का प्रोग्राम आप रन टाइम में नहीं करते हो, इंटर ए नंबर इंटर बी नंबर। तो जब ए नंबर बी नंबर जब आप करते हो तो आपको लगे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना? A = 10 B = 20 A+B कर देते हो तो लगता है छोटा प्रोग्राम है। तो अभी सिर्फ इतना ही। अब जो फालतू का कोड बढ़ेगा वो किसके लिए होगा? सिर्फ क्वेश्चन मार्क में वैल्यू इंटर करवाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये समझ में आएगा देन आगे कुछ नहीं, देन आपको पुराना ही है, इंटर यूजर्स इनपुट लेना बस, ठीक है? हाँ, वैल्यू इसमें इनपुट होगी या एक्सप्लेन में इनपुट होगी? तो 2 मिनट रुकोगे तो सब दिख जाएगा ना किधर इनपुट होगी, ठीक है? है, इस टाइम वाले से लेंगे ना सर। देखो, तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हम यूज कर लेते हैं किसको? इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक? इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR = न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट, ठीक? ये लो। देन उसके बाद बफर्ड रीडर BR = न्यू बफर्ड रीडर ISR, ठीक? देन उसके बाद अब यहां पे हम क्या करेंगे? इंटर अकाउंट नंबर = तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन का काम, कि डायरेक्ट जो आप इंटर करोगे वही सेट कर देते हैं, या कि ऐसा करते हैं हम, लॉन्ग अकाउंट नंबर = लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग BR डॉट रीड लाइन। तो आपने जो इंटर किया वो अकाउंट नंबर में गया, देन इस अकाउंट नंबर को सेट करेंगे कहां पे? पहले क्वेश्चन मार्क में। रिकॉर्डिंग हो भी रही कि नहीं? हो भी रही, वरना तो चले गए तो क्या? ठीक। अब यहाँ पे सेट करना हमको, तो क्या करेंगे? ये कहाँ पे? CS के अंदर है, तो CS डॉट सेट लॉन्ग फर्स्ट पे अकाउंट नंबर, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये चीज हमको बार बार, पहले इधर इनपुट फिर इधर, से अच्छा हम एक काम कर लें, अगर हम इसको यहां से उठा के यहाँ पे रख लें तो कोई दिक्कत, एक लाइन का काम आसान हो गया, एक ही लाइन का फायदा हो गया, ठीक? बस इसी तरह आपको चलते रहना, ठीक है? तो अब आप बताते जाएं और हम इसमें लिखते जाएंगे। तो पहला हो गया अकाउंट नंबर, दूसरा क्या है? कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी किस टाइप की? नंबर टाइप की। तो यहाँ पे हमने किया इंटर कस्टमर आईडी, ठीक है? CS डॉट सेट इंटीजर टू पे इंटीजर डॉट पार्स इन BR डॉट रीड लाइन। कोई दिक्कत है ना? हमने बताया ना, कोड की सिर्फ आपको लेंथ देखने में लगेगी, बट एक्चुअल में वो कोई नहीं है, कोई इतना सा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कि उसमें हमने क्या लिख दिया क्या लिख दिया। जो नया था वो हमने पहले ही बताया, सिर्फ 3 लाइन बस नई थी। अब ये तो इनपुट लेके उसमें तो सेट करना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा, है ना? इसी तरह अब
इंटर कस्टमर नेम, इंटर कस्टमर नेम, ठीक है। सी एस डॉट सेट स्ट्रिंग 3 पे बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। देन इसी तरह 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 पे क्या है? 12 पे फोन नंबर है ना, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, अच्छा पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। इंटर फोन नंबर, इंटर फोन नंबर, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा सेट लॉन्ग 12 पे लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक, ये हो गया। इसी तरह 11 पे क्या है? 11 पे तो ठीक है, इंटर मेल आईडी, इंटर मेल आईडी 11 पे ठीक है, बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक। 10 पे क्या है? नंबर है, तो नंबर के लिए ये हो गया 10 पे इंटर, इंटर क्या है? पिन कोड है, पिन कोड। सेट इंटीजर 10 पे इंटीजर डॉट पार्स इंट दिस, ठीक है। चलो, उसके बाद, उसके बाद तो सब सही है ना? 1 2 3 4, 4 के बाद से 5 6 7 8 9 तक तो सही है, 9 तक तो सही है। 9 पे क्या है? स्टेट, स्टेट। 8 पे 7 पे कहाँ गया? ये हो गया स्टेट नेम और नंबर जो भी है। 6 पे जो, चल हाउस नंबर ठीक है 6। देन उसके बाद इंटर अकाउंट है 4 पे हाँ बैलेंस है, बैलेंस, अच्छा नंबर में, ठीक है। इंटर बैलेंस, ठीक है, ये हो गया 4। 4 पे डॉट सेट लोड, लोड डॉट पार्स, हाँ उसके ऊपर सही है। अरे एक सेकंड, तो इसको हम यहाँ से उठा के पेस्ट, इंटर बैलेंस यहाँ पे हमने कर दिया 4, यहाँ पे हमने कर दिया 3, बस ये हटा देना अपने को। और ठीक है ना। चलो, पहले पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, चौथे पे लोड अकाउंट टाइप, हाउस नंबर नेम जो भी है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी, मेल आईडी स्ट्रिंग में ना, फोन नंबर, देश, ये लो। अगर यहाँ तक कोई एरर नहीं आए तो नीचे तो आ ही जाएगा, ट्राई कैच तो पता ही है ना, एरर आता तो ऊपर चल जाता। जार फाइल वगैरह सब कनेक्टेड है। तो अभी आपकी किसी भी टेबल में डेटा नहीं है, यदि आप देखना चाहें देन अच्छे से आपको दिखा दें एसक्यूएल डेवलपर।
क्या हो गया इसको? क्या हो गया सिमरन? जी सर। कैसे फिर माइक ऑन करके घर की आवाजें सुनवा रहे हो? हैं? फिर वो ऑन हो गई थी। ये देखो, बैंक कस्टमर ब्लैंक है। डेटा पे हमने देखा, डेटा में कुछ नहीं है, ब्लैंक। कस्टमर एड्रेस ब्लैंक है पूरी। ठीक। कस्टमर कांटेक्ट। ठीक। कंप्लीट, एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। ये जो 36 लाइन बढ़ गई है किसके लिए? है ना, सिर्फ इनपुट के लिए। ठीक है, हटा दें ये 36 लाइन। हटा दिए, प्रोग्राम खत्म, कुछ है ही नहीं। ऐड कर दिए, वैल्यू आ गया। प्रोग्राम को रन किए। इंटर अकाउंट नंबर 52 73 020। कस्टमर आईडी 101। कस्टमर नेम, बैलेंस 98। जीरो बढ़ा दो। बोल चढ़ा दो। जी, जीरो ये लो। 2000। इंटर अकाउंट टाइप फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। हाउस नंबर, ठीक है। स्ट्रीट नेम सुंदर सिंह मार्ग। यही है? कौन सी मार्ग है ये? यही है, आज ही पता चला। पहले ही पता था, यही लिखा। सुंदर सिंह मार्ग। सिटी गुड़गांव, हरियाणा। पिन कोड, मेल आईडी flipkart.com। फोन नंबर है, सही नहीं है। गलत लिखा है ना आपने। कहाँ पे? नंबर पूरे नहीं लिखा है ना आपने। अरे नंबर पूरा लिखने से नहीं, कहीं पे हमने ज्यादा वैल्यू दे दी। किसमें? स्ट्रीट नेम पे। ये बड़ा तकलीफ दे जाता है। नहीं, स्लैश की बात नहीं है। देखो, जो टेबल बनी है, तो टेबल में हम उसकी साइज देते हैं ना, कितनी उसकी लेंथ रहेगी। जैसे स्ट्रीट नेम है, स्ट्रीट नेम कहाँ पे है? जब हम टेबल बनाए थे, तो एस नेम यही है ना। हमने कितना दे रखा? 15। तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? 15। तो सुंदर सिंह मार्ग में अगर आप जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रहे हैं, 17 हो गए। वही 2 स्पेस ज्यादा हो गए। उतने के चक्कर में अब हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं क्या है। 15 ही होगा। हैं? दो स्पेस भी है। 2 स्पेस, स्पेस नहीं जोड़ रहे क्या? 52 73 020। कस्टमर आईडी, बैलेंस हट गया। ये हो गया सेविंग्स। ठीक है। हाउस नंबर हो गया 1808/2। स्ट्रीट नेम इस बार कर देते हैं। हाँ, सेक्टर 14। अगर आपको ज्यादा लेंथ का देना है, तो आप ईमेल आईडी वगैरह वहाँ सबकी उसकी लेंथ इंक्रीज कर देना टेबल बनाते टाइम। आप कॉपी में पेस्ट मत करना। ठीक है। सिटी गुड़गांव,
हरियाणा, पिन कोड 2001, मेल आईडी रिकॉर्ड चेक कर ले सच भी बोल रहा कि नहीं। रिफ्रेश करो, रिकॉर्ड आ गया। कस्टमर कांटेक्ट आ गया, बैंक कस्टमर आ गया। समझ आ रहा? एक साथ मल्टीपल टेबल पे वर्क हो रहा, दोबारा आपको रन करना होगा तो क्या। अब वैसे अगर आप अलग से करते तो क्या होता, क्रिएटिव स्टेटमेंट इंसर्ट वगैरह आपको अलग से करना पड़ता। अब आप लैपटॉप बंद कर दिए, कंप्यूटर बंद कर दिए, दोबारा आपको स्टोर करना। ठीक है, दोबारा आपको स्टोर करना तो क्या करेंगे, आप आए इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर दिया ऐसे करके। ठीक, 52 73 0 21 अलग अलग टेबल में आपको नहीं करना पड़ता। 102 कौन कर दें, यतेंद्र, यतेंद्र सिंह कर दी। ठीक है, बैलेंस ठीक है, उधार उधार दे देना कभी मांगू तो। ये हो गया करेंट। ठीक है, हाउस नंबर इसका कर दिए मान लो 1202। ठीक, ये हो गया इसका भी। सेक्टर 13, सिटी गुड़गांव हरियाणा, पिन कोड, मेल आईडी yatendra@gmail.com। ठीक है, इसका भी गलत किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, रिफ्रेश किया आपने, आ गया। समझ आ रहा? ini boleh ada jenis menu betul. किसने? Data upload का। हाँ हाँ, आप कस्टमर एड्रेस ये लो, और पुराना वाला भी रहेगा। पुराना भी रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम समझ में आया। ग्रुप ऑफ क्वेरीज बाय यूजिंग कॉलेबल स्टेटमेंट, बाय यूजिंग कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक, आपने प्रोसीजर कॉल किया, ब्रैकेट वगैरह सब ध्यान रखना।